सो अब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? अभी तो हमने चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आ गया हमारे पास। सो अगर लेट से मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पर क्या है, गन है। ठीक है, गन से मैंने क्या किया, बुलेट को इस तरीके से फायर किया यहाँ पे। सो बुलेट जो है किसी वेलोसिटी से या किसी स्पीड से जा रही होगी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हुए। सो जब ये बुलेट इस गन से निकल रही होगी तो जो फोर्स लगेगी बुलेट पर गन के द्वारा, लेट से वो है एफ, यानी कि फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन, वो है लेट से हमारे पास एफ। तो अभी हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा, उसमें बोला कि अगर बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही है तो ऑब्वियसली वो पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रही होगी जो गन पर लगा रही होगी। तो फोर्स ऑन गन बाय बुलेट क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ऑफ एफ। यानी कि सेम फोर्स है, बस डिफरेंट डायरेक्शन हो गई, है ना। तो ये हमने जो है थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये बात हमने पढ़ ली, ये है अकॉर्डिंग टू। अब लेट से अगर मैं बात करता हूँ इम्पल्स के बारे में, तो अभी हमने पढ़ा इम्पल्स क्या होता है, मेरे पास फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, या फिर बोले तो ये लिखा हुआ है हमारा चेंज इन मोमेंटम। सो लेट से एफ, जो एफ डेल्टा टी क्या है हमारा, चेंज इन मोमेंटम है ऑफ द बुलेट। एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और इसी तरीके से लेट से माइनस ऑफ एफ डेल्टा टी है हमारा चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन। ये इतना तो हमने पढ़ ही लिया है अभी तक। ठीक है, तो अब लेट से कि जो लेट से हमने जब इस बुलेट को फायर किया होगा तो इस बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, और जो इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी आएगी, लेट से वी आ गई, तो इसका जो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा वो हमारा इक्वल होगा फाइनल वेलोसिटी का, जो मतलब मोमेंटम है उसी के इक्वल होगा। तो अगर मेरा पीबी जो मोमेंटम है ना बुलेट का, लेट से पीबी जो मोमेंटम है वो है बुलेट का जब मैंने उसे शॉट फायर कर दिया। ठीक है, तो लेट पीबी मोमेंटम ऑफ बुलेट लिख देता हूँ मैं आफ्टर फायरिंग बुलेट, ये है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं गन की बात करूँगा तो गन पर कुछ रिकॉइल लगता है, यानी गन जो है जब ये बैक फोर्स मारेगी तो रिकॉइल बोलते हैं इसको हम। तो इस पर कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में जो मोमेंटम लग रहा होगा, लेट से मोमेंटम ऑन गन है, मोमेंटम ऑन गन हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ एफ डेल्टा टी। सो मैं यहाँ से एक और चीज़ लिख सकता हूँ कि पी बी जो है वो हमारा इक्वल है माइनस ऑफ पी जी के, यानी मोमेंटम बाय मोमेंटम ऑन बुलेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ गन। ठीक है, अब मैं इन दोनों को इक्वेशन को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, पी बी प्लस पी जी इक्वल टू जीरो, तो वो भी सही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो जो इंटरनली अप्लाई हो रहा है दोनों की दोनों बॉडीज पर, बुलेट पर भी और गन पर भी, उनका जो समय है वो जीरो आ गया। यानी कि बात करें इसका मतलब क्या है असलियत में, तो मतलब इसका ये है कि जो टोटल मोमेंटम है बुलेट प्लस गन का वो हमारा कंजर्व्ड है, क्योंकि वो आ गया है हमारा जीरो। सो यानी टोटल मोमेंटम ऑन गन एंड बुलेट इज कंजर्व्ड, एंड दैट इज जो हमारा इक्वल टू जीरो है अभी के लिए। सो इसे ही हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और यहाँ पर भी यही बात लिखी गई है कि टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, सब इंटरनल फोर्सेस की बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पर अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये इंटरनल फोर्सेस के लिए है। सो अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रही बॉडी के ऊपर, सो द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड। इसका मतलब यहाँ पर यही है। तो इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम जिसपे एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं होती, वहाँ पर हमारा जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है। ओके, इस चीज़ को आप नोट कर लो। हम इसे एक और तरीके से देख सकते हैं कि लेट से मेरे पास ए और बी दो बॉडीज़ हैं, और जो अगर मैं मोमेंटम निकालूंगा एफ ए बी के लिए, यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, अगर मैं इसके लिए निकालूंगा इसके लिए क्या मोमेंटम आएगा मेरा, तो वो ऑब्वियसली आएगा फोर्स। लेट से मेरा जो मोमेंटम है वो इनिशियल फाइनल मोमेंटम ये है, इनिशियल मोमेंटम ये है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया मेरा फोर्स के इक्वल इनटू डेल्टा टी कर दो यहाँ, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम, चेंज इन टाइम होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। तो इसी तरीके से लेट से फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इनटू डेल्टा टी, ये आ जाएगा हमारा मोमेंटम ऑफ पी बी डैश माइनस पी बी, इस तरीके से। और हमने ये पढ़ा है थर्ड लॉ के हिसाब से कि एफ ए बी जो है वो इक्वल होता है हमारा माइनस ऑफ एफ बी ए के। तो बस इस इक्वेशन में डालो दोनों वैल्यूज, तो ये हो जाएगा मेरा पी ए डैश माइनस ऑफ पी ए इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ पी बी डैश माइनस ऑफ पी बी। डेल्टा जी से डेल्टा डी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा पी ए डैश लेट से इधर आ गया प्लस पी बी डैश विच इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक, तो ये क्या शो कर रहा है अब, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया,
ये शो करता है कि जो टोटल फाइनल मोमेंटम है ना किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो उसके इनिशियल मोमेंटम के बराबर है और वो एक्चुअली में कंजर्व्ड है। यानी अगर मेरे पास दो बॉडी है आपस में कुछ फोर्सेस लगा रही हैं कुछ कोलिजन के बाद, मतलब टकराई वो बॉडीज, तो ऑब्वियसली आपस में कुछ फोर्सेस लगा रही होंगी ए और बी बॉडीज, इस तरीके से टकराने के बाद तभी तो इधर उधर जाती हैं दो वॉल्स, है ना। तो इसी वजह से जो उनका मोमेंटम होगा तो फाइनल मोमेंटम हमारा इक्वल हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम के। तो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन कर लो। इसका यूज़ हम करेंगे जब हम कोलिजन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम काफ़ी सारे केसेस देखते हैं जैसे इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, वो सब हम देखेंगे क्या होता है उसमें। ये फॉर्मूला यूज़ होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि यानी कि फाइनल मोमेंट हमारा इक्वल होता है इनिशियल मोमेंटम के। तो इसे नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे फिर हम लोग अभी।